वो हम लोगों को अपने 2 शब्दों से हमें हमारे अंदर एक ऐसे प्रेरणा का प्रोत्साहन करें जिससे कि हम सभी अपने रास्ते पे सदैव ही अग्रसर होते जाएं और हमें सबसे हमेशा ही प्रेरणा मिलती है। लेकिन इस अवसर की बात ही कुछ और है। ओवर टू हमारे बीएसए सर। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा जी। आज इस मोहनपुरवा प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में हम सभी इसके कायाकल्प के पश्चात और स्मार्ट क्लास के उद्घाटन के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। इस आज के दिन का मुझे भी व्यक्तिगत रूप से काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था और डीएम मैडम भी चाह रही थी कि इस आयोजन के वो एक साक्षी बने, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता और अति व्यस्तता और अति महत्वपूर्ण कार्य में जाने की वजह से वो हमारे बीच उपस्थित भौतिक रूप से नहीं हो पाई हैं। उन्होंने आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भेजी हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में वो उलझ गई, लेकिन उन्होंने ही आज का समय दिया था कि हम लोग उपस्थित होकर के इस पूरी कार्य के विषय में बात करें और इसका लोकार्पण करें। परिषदीय विद्यालयों की दशा और दिशा दोनों ही कुछ वर्षों पहले तक बहुत ही दयनीय अवस्था में थी, जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो ऑपरेशन कायाकल्प और निपुण भारत मिशन के तहत जो लगातार नवाचार हो रहे हैं उससे हमारे इन विद्यालयों की दशा बहुत सुधरी है और उसके फलस्वरूप हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की उपस्थिति, ठहराव और नया एडमिशन तीनों चीज बढ़ा है। और हम लोग आशान्वित हैं कि आने वाले सत्र में जो कि 23-24 का होगा उसमें इसी आधार पे हमारे यहाँ बच्चों का और बढ़ती दर से नामांकन होगा और बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे। मैं इस विद्यालय के एक तरीके से पुनर्निर्माण के लिए राधे राधे परिवार का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोग आगे आए और जिस तरीके से एक सामाजिक एकजुटता के माध्यम से किस प्रकार से एक अच्छे भावनाओं को मूर्त रूप दिया जा सकता है, ये आप लोगों ने बखूबी दिखाया है। और इसके लिए मैं बेसिक शिक्षा परिवार गाजीपुर की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। शिवा जी विगत सत्र में ही राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त की है, जो कि हमारे जनपद के लिए बेसिक शिक्षा परिवार के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। इसके लिए मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप जैसे शिक्षक हमारे बेसिक शिक्षा परिवार की एक प्रेरणा स्रोत है। आपको देख करके हजारों शिक्षक हमारे प्रेरणा लेते हैं और आप जिस प्रकार से सीमित संसाधनों और विशेषकर आपको जिसमें महारत हासिल है वेस्ट प्रोडक्ट से जिस तरीके से क्राफ्ट का तैयार करना और बच्चों को भी उसमें पारंगत करना, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि ये एक तरीके से बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देने जैसा है कि वो आगे चल कर के इसको एक व्यवसाय के रूप में भी वो परिवर्तित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने देखा है कि बच्चों को जब विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है और उनसे विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज कराई जाती है, तो उनका विद्यालय में आने में मन बढ़ता है, लगातार उपस्थिति बढ़ती है और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया और तीव्र होती है। उसी क्रम में हमारा ये स्मार्ट क्लास भी है, जिसका हमने आज उद्घाटन किया है। स्मार्ट क्लास से ये वैज्ञानिक रिसर्च है, उसका परिणाम है कि अगर हम दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम से अगर किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं तो हमारी सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय एक साथ उस पर कार्य कर रही है। और वर्तमान समय में देखें तो पाठ्यक्रम काफ़ी ऑनलाइन अगर देखें तो काफ़ी रोचक हो चुका है और OER प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब है, दीक्षा ऐप है, विभिन्न प्रकार की ये प्लेटफॉर्म हैं जो कि फ्री कंटेंट अवेलेबल कराते हैं। दीक्षा ऐप में तो सारे के सारे हमारे पाठ्यक्रम पाठ के हिसाब से ऑनलाइन अवेलेबल है, जब चाहे तब बच्चा उसको पढ़ सकता है, दोहराव कर सकता है
और अपने पाठ को लगातार देखते हुए याद कर सकता है। तो चूँकि हमारे अभिभावक भी बैठे हैं बीच में, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप, शीला मैडम हैं यहाँ पे, ARP हैं, आती रहती हैं यहाँ पे, हमारी दूसरी शिक्षिका भी हैं जो शिक्षा मित्र जो कि रेगुलर रहती हैं, शारदा जी हैं, तो आप लोग इनसे पूछ सकते हैं कि दीक्षा ऐप क्या है, वो मोबाइल में कैसे चलता है। घर पे अक्सर मोबाइल बच्चे क्या करते हैं, अपने बड़े भाइयों से या अपने पिता के मोबाइल से भी थोड़ा बहुत समय खेलने के लिए निकालते हैं या ले लेते हैं, तो उस समय ये दीक्षा ऐप ही उनको देने लायक है। रीड एलॉन्ग ऐप है जो कि पहले गूगल बोल के नाम से जाना जाता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से यह बना है, जिससे बच्चे पढ़ना और आगमन दोनों एक साथ सीखते हैं। निपुण ऐप है जिसके माध्यम से बच्चों के असेसमेंट किया जाता है। सरल ऐप है, विभिन्न प्रकार के ऐप हैं जिससे बच्चों के गुणवत्ता का आकलन और बच्चों की पढ़ाई में योगदान दिया जा सकता है। तो मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि इन मोबाइल के माध्यम से इन संसाधनों का आप लगातार प्रयोग करें, जिससे कि बच्चे को अगर कोई पाठ पढ़ाया जाता है तो घर पे जाके वही पाठ वीडियो के माध्यम से वो दोहरा सकता है। इसके साथ ही साथ बेसिक शिक्षा परिवार अपने यहाँ अध्ययनरत बच्चों को DBT के माध्यम से फ्री ड्रेस, फ्री जूता मोजा, फ्री बैग और फ्री स्वेटर और 100 रुपये फ्री स्टेशनरी के लिए कुल 1200 रुपये प्रति सत्र में दे रहा है। तो आप अभिभावकों से अनुरोध है कि जैसे ही पैसा जाए, इन बच्चों के हक में, यदि आप शिक्षा उनके लिए दिलाना चाहते हैं तो उनके बच्चों के हक में ड्रेस, जूता मोजा, बैग और स्वेटर जरूर ले लें। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चा जब एडमिशन पाता है तो आज आप खुद देखेंगे कि बच्चे जो ड्रेस में यहाँ पे बैठे हुए हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। किसी भी एक हायर स्कूल जो निजी स्कूल कहे जा सकते हैं, उनसे कम हमारे बच्चे नहीं लग रहे हैं। और जब हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी हो चुकी है तो बच्चों का यह उत्तरदायित्व, अभिभावकों का यह उत्तरदायित्व है कि बच्चों को एक अनुशासित ढंग से जीने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे बच्चे अनुशासित भावना में आते हैं। टीचर भी जो कहता है उसको फॉलो करते हैं। आप भी देखिए, आप अगर खाना भी बनाती हैं घर पे तो उतने समय बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, अपने पास बैठाना शुरू करें, क्योंकि केवल विद्यालय के भरोसे बच्चों को नहीं छोड़ा जा सकता है। आप विद्यालय में वापस आइए, हर दिन आइए, आपका जब मर्जी तब आइए और पूछिए कि मैडम या गुरुजी आप हमारे बच्चों को कल क्या पढ़ाए, आज क्या पढ़ाए, बच्चों को मेरा बच्चा किस विषय में कमज़ोर है, मुझे घर पे क्या करना चाहिए। तो आप पूछेंगे तो आप अगर पढ़ा नहीं सकते तो कम से कम कहेंगे कि बेटा घर पे बैठ के किताब पढ़ो। तो जब बच्चे को बैठने की आदत पड़ जाएगी तो बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा। और विश्वास मानिए कि अगर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को भी अगर आप अपने बच्चे को अपने साथ किचन में भी बैठा करके उसको पढ़ा दे रही हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। क्योंकि विद्यालय के बाद बच्चे को अनुशासित ढंग से 1-1 घंटा दोनों समय पढ़ना बहुत ही जरूरी है। वर्तमान समय में हमारे यहाँ होने वाली परीक्षाएं बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति से हो रही हैं। OMR सीट पे भरी जाने वाली हमारे यहाँ OMR सीट है जिसपे बच्चे बोला करके आंसर अपना उत्तर देते हैं, या देश की सर्वोच्च परीक्षा जो कि IAS IPS की होती है उसमें भी OMR सीट के द्वारा ही उत्तर दिया जाता है, जो कि हमारे यहाँ बेसिक के बच्चे सीख रहे हैं। तो बच्चों को जरूर भेजें। और परीक्षाएं हमारी शुरू होने वाली हैं 20 से, उसमें यह देखें कि हमारे यहाँ 100% उपस्थिति हो, बच्चे आएँ परीक्षा दें। 20 से लेकर 25-26 तक हमारे यहाँ परीक्षाएं चल रही हैं। तो वहाँ भी आप बच्चों को भेजें। जिम्मेदारी अपनी जो है उसको जरूर उठाएं। शिक्षकों से मिले, अपने बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में बताएं। शिक्षकों से भी अनुरोध है कि वो स्मार्ट क्लास तभी वो उसका उद्देश्य पूर्ण हो सकता है जब उसको सही ढंग से एक बेहतर स्मार्ट TLM के रूप में आप यूज करें, क्योंकि वो आपका विकल्प नहीं है। शिक्षक कभी भी उसको अपना विकल्प ना माने। चाहे क्लासरूम में ये जो प्रिंट रिच मटेरियल दिख रहे हैं, चाहे ये हमारा स्मार्ट TV दिख रहा है, ये आपका ये भी एक TLM ही है। जब भी आप पढ़ाएं, चाहे दीक्षा ऐप से पढ़ा रहे हैं, चाहे YouTube से पढ़ा रहे हैं, या किसी भी OER ऐप से पढ़ा रहे हैं, आप उसको बीच में पास कर करके वीडियो को रोक करके बच्चों को पढ़ाएंगे। इंटरैक्टिव सेशन लेंगे कि बच्चे आपने क्या सीखा, उनसे प्रश्न भी पूछेंगे, तभी बच्चे अपने आप को जुड़ाव करेंगे। नहीं तो एक सीरियल की तरह उसको देखेंगे और वो भूल जाएंगे। तो मेरा अनुरोध ये है कि जितनी चीज़ें यहाँ पे शीला जी ने करवाई हैं
इसको प्रिंट रिच मटेरियल को, चाहे ये हमारा निपुण तालिका है, इन सभी का प्रयोग हो, बच्चों का असेसमेंट हम करें और बच्चों की प्रगति में हम एक भागीदार बने। मेरी ओर से इस विद्यालय परिवार को, शीला जी को, राधे राधे परिवार को इस पुनीत कार्य के लिए एक बार और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपने अत्यंत अच्छे पुनीत काम में आपने मुझे भागीदार बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिनों से मैं प्रयासरत था, आखिर आज मौका मिला। मैं आज के दिन यही कहूँगा कि ऐसे काम हमारे स्पिल ओवर इफेक्ट की तरह बढ़ने चाहिए, ताकि यह केवल एक विद्यालय तक न रहे, आप लोग और भी विद्यालयों तक पहुँचे और वहाँ भी ये अलग जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सब कुछ करने के पीछे आप दोनों की ही प्रेरणा थी और इसलिए धन्यवाद की कोई तो नहीं, क्योंकि आप जब प्रेरित करते हैं तो हम लोगों को करना ही था। अब मैं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक सर और पीयूष सर, आप दोनों से निवेदन करूंगी कि सर लोगों को अंगवस्त्रम देकर, और संतोष सर आप धन्यवाद ज्ञापन करें। तो सर आ जाए, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि सर एक बार आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं, सर लोगों को धन्यवाद दें। और बिना प्रधानाध्यापक के सहयोग से तो कुछ भी संभव नहीं था। संतोष सर का सहयोग मुझे हर पल हर पग मिला, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदीप सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष सर एक बार धन्यवाद ज्ञापन करके। श्रीमान बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय एवं श्रीमान शिक्षा अधिकारी महोदय, आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे विद्यालय से आए और हमारे आपने उत्साह दिया, जिसका मैं अत्यंत ही आभारी हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात, हमारे शिक्षक संकुल प्रदीप सर भी चाहते हैं कि सर का स्वागत और अभिनंदन कर सके और धन्यवाद ज्ञापन कर सके। तो सर का भी सहयोग मुझे पल पल मिलता रहता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब मैं सर लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ी देर के 2 पल के लिए हमारा नाश्ते की व्यवस्था है सर। और सर पंडित जी संकट मोचन के प्रभारी मां मंदिर है, लगी है और बहुत कमर आदमी है। टोटल हमारे एस्ट्रोलॉजी के 80% में इसी सारे कार्यों में जाता है। जी पानी पानी संकट अच्छा अच्छा